इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत में हम लिंजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान ओशियन में अकेली मौजूद थी। लेकिन रियलिटी ये थी, लिंजी यहाँ पर 5 लोगों के साथ आई थी और अब सिर्फ वही जिंदा बची है। आखिरकार उन 5 लोगों के साथ क्या हुआ और लिंजी बीच समुद्र में कैसे पहुंची जहाँ पर बहुत ही खतरनाक शार्क मौजूद है, ये हमें कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगा। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों की टीम होती है जो एडवेंचरस वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के लिए। वो पूरा चैनल कीज नाम की एक लड़की का होता है। ताजुब की बात होती है कि लिंजी कीज की छोटी बहन थी और अब केज का प्लान था कि वो अपनी पूरी टीम को लेकर एक ऐसे अबेंडन आइलैंड पर जाएगी जहाँ पर वो वीडियोस बना सके। केज ने तो पायलट को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए होते हैं और तो और ये भी कहा था कि तुम अपने प्लेन से जीपीएस डिवाइस निकाल दो जिससे कि वीडियो एकदम रियल लगे और हमें कोई ट्रैक न कर पाए। देखते ही देखते वो सारे लोग प्लेन में बैठकर निकल पड़ते हैं उस आइलैंड की तरफ। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में उनकी जिंदगी चेंज होने वाली है। अब लगातार उस आइलैंड की तरफ बढ़ते समय वो प्लेन अचानक से लगातार हिलने लग जाती है जिससे कि प्लेन का एक विंग टूटकर निकल गया था और अब वो लगातार पानी के अंदर गिरने लगी थी। चारों तरफ प्लेन का मलबा मौजूद होता है और कई सारे लोग पानी के अंदर डूब चुके थे। लिंजी कैसे भी करके बाहर निकलती है और अपनी बड़ी बहन कीज को ढूंढने लग जाती है। हालांकि वहाँ पर कीज दिखाई नहीं दे रही थी। लिंजी को तो सिर्फ काया नाम की एक लड़की और सैम दिखाई दे रहा था जो एकजुट होकर बाकी लोगों को ढूंढने लग गए थे। कुछ ही देर में उन्हें पायलट भी मिल जाता है जिसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। पायलट कह रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द उस जीपीएस डिवाइस को ढूंढना पड़ेगा जो अब शायद से पानी के अंदर है। इसीलिए अब काया पानी के अंदर गोता लगाती है उस जीपीएस डिवाइस को ढूंढने के लिए, पर वो इतना ज्यादा नीचे था कि वो उसे ऊपर नहीं उठा पा रही थी। काया को जीपीएस डिवाइस तो नहीं मिला लेकिन उसे एक लाइव बोट मिल जाती है जिसे खोलने पर वो अपने पूरे स्ट्रक्चर में आ गई थी। काया और लिंजी जल्द से जल्द उस लाइव बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, पर तब तक अचानक वो पायलट पानी के अंदर चला गया जैसे कि किसी ने पायलट को पानी के अंदर से खींचा हो। अब तो लिंजी को वहाँ पर सैम भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो अब सैम लगातार पानी में तैरते हुए आइलैंड की तरफ जा रहा था। लिंजी उसे लगातार रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि लिंजी को एक ऐसा राज पता था जो किसी को आइडिया नहीं होता। लिंजी लगातार सैम को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी दूसरी तरफ से शार्क्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आकर सैम पर हमला कर देता है। लिंजी के सामने सैम की पूरी मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए लिंजी अपनी जान बचाने के लिए वापस बोट पर आ जाती है, नहीं तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती। लिंजी तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। बाद में हमें पता चला कि सैम और कोई नहीं बल्कि लिंजी का बॉयफ्रेंड था। अब यहाँ पर काया अपने बारे में थोड़ा बताते हुए लिंजी को मोटिवेट करने लगी थी कि एक बार उसकी गाड़ी खराब होने के कारण वो रेगिस्तान में पूरे एक दिन फंसी रही, लेकिन अंत में सब्र करने के बाद वो वहाँ से निकल ही गई। लिंजी को इन सारी चीजों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पर अब उन्हें किसी भी हालत में इस जगह से निकलना होगा। इसीलिए अब काया ने लिंजी से कहा कि हम दोनों नीचे जाकर उस जीपीएस डिवाइस को ऑन करेंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों नीचे उतरते हैं तभी अचानक काया जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। फिर बाद में पता चला कि एक शार्क ने काया को पकड़ लिया है। लिंजी जैसे ही उसे बचाने गई, काया ने उसे जवाब दिया कि तुम लाइव बोट पर वापस चली जाओ। लिंजी तुरंत ही लाइव बोट पर चली जाती है, पर तब तक उस शार्क ने काया को पकड़कर अपने साथ ले लिया था। यहाँ आए थे पूरे 6 लोग, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ एक, और वो है लिंजी। लिंजी तो पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी और इस पूरी जगह पर अकेली फंसी हुई थी। कुछ घंटों बाद लिंजी को एक बोर्ड भी दिखाई देती है जिसे कि वो हाथ दिखा रही थी, लेकिन उनकी दूरी इतनी ज्यादा होने के कारण वो लिंजी को देख नहीं पाते। इतना वेट करने के बाद लिंजी ने डाइविंग सूट पहना और वो जल्द से जल्द पानी के अंदर कूद गई। उसे वो जीपीएस डिवाइस प्रॉपरली दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो तल के नीचे जाकर उस जीपीएस डिवाइस को ऑन कर देती है। उसका एक काम तो हो चुका था, पर तभी अचानक वहाँ पर वही खतरनाक शार्क आ जाती है। इस बार लिंजी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी सी कैंडल रखी जिससे कि वो शार्क डर कर भाग गई, और अब लिंजी जल्द से जल्द लाइव बोट पर आ जाती है। इसीलिए वो एक लकड़ी की मदद से लाइव बोट को एक नाव की तरह यूज करती है और आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में लिंजी ने देखा कि उसका कैमरामैन अभी भी जिंदा है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। लिंजी ने जैसे ही कैमरामैन को उठाकर अपने लाइव बोट पर लाना चाहा, तभी एक शार्क पीछे से आकर उस कैमरामैन के आधी बॉडी को लेकर चली जाती है। लिंजी के हाथ में सिर्फ कैमरामैन का कैमरा ही रह जाता है, और अब से तो लिंजी ने बचने की सारी होप्स खो दी थी। लेकिन यहाँ डरा देने वाली बात ये हुई कि शार्क ने अचानक लाइव बोट में छेद कर दिया होता है, जिससे कि अब लिंजी को जल्द से जल्द एक दूसरी जगह पर जाना होगा। लिंजी को पास ही में एक मिलिट्री का छोटा सा नाव दिखाई देता है, जिसमें कि वो किसी भी तरीके से उस तरफ चली गई थी जहाँ पर मदद के लिए कुछ फ्लेयर गन्स रखी होती है।
चौंका देने वाली बात ये हुई कि लेंजी को कुछ ही दूरी पर अपनी बड़ी बहन कीज दिखाई देती है, जैसे कि वो जल्द से जल्द रस्सी की मदद से अपनी बोट पर लेकर आ गई। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर उस जगह पर एक बोट आ जाती है जो वहाँ से गुजर रही थी। लेंजी उन आदमियों को बता रही होती है कि पानी के अंदर शार्क है, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। और तभी एक शार्क ने उन आदमियों के नाव पर झपट्टा मारा, जिससे कि दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। और अब उन शार्क्स की ग्रुप ने दोनों ही आदमियों को कच्चा चबा लिया था। लेंजी अब तक अपनी बड़ी बहन केज के साथ वहाँ फंसी भी होती है, पर अब केज के आने के बाद लेंजी को काफी हिम्मत मिली और अब उन्हें किसी भी हालत में उस बोट तक पहुँचना है। लेकिन उनके रास्ते में काफी सारी शार्क्स मौजूद थी। केज ने लेंजी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें कि वो चट्टान की बड़ी बड़ी पत्थरों को शार्क्स के ऊपर गिरा देंगी। वो दोनों मिलकर ये सारे प्लान को अंजाम देती है और कई सारे शार्क्स को पत्थर के नीचे डालकर मार देती है। दोनों ने एक बार कोशिश की कि वो नाव के अंदर चली जाए, इसीलिए वो पानी के अंदर कूद जाती है, पर अब उन शार्क्स ने केज पर हमला कर दिया था। इसीलिए लेंजी अपनी बहन को वापस लेकर बोट पर आ गई थी। केज की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो चल भी नहीं सकती और अब कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर उसने अपना दम तोड़ दिया था। यानी कि अब इस पूरी जगह पर सिर्फ लेंजी ही बची हुई है। लेकिन अब लेंजी को खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो अब बिना डरे पानी के अंदर कूद जाती है और अपने पास आती हुई शार्क के ऊपर फ्लेयर गन मार देती है, जिससे कि वो शार्क जलने लगी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर लेंजी तुरंत ही बोट पर चली गई। लेकिन तभी भी कुछ शार्क्स लगातार बोट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। लेंजी ने वहाँ पर रखे हुए एक सिलेंडर को ऑन किया और उसके अंदर से निकलने वाली गैस की मदद से बोट को एकदम तेज कर दी। अच्छी बात यह होती है कि उस गैस की वजह से शार्क जो उसके सामने आ रही थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब लेंजी एकदम सही सलामत रेस्क्यू कर दी गई थी। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेंजी अपनी बड़ी बहन कीज का यूट्यूब चैनल कंटिन्यू कर रही थी, जिसके अंदर वो अपनी बहन और बाकी सारे दोस्तों के मरने की रीजन बताती है। और अच्छी बात ये थी कि उस वीडियो को 100 मिलियन व्यूज से भी ऊपर मिले थे। इसी तरीके से ये सर्वाइवल कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके के मजेदार कहानियां लेकर आता रहता हूँ।